भाई आज के टाइम पे अगर आप लोगों के पास ना दो सिम है ना, तो आपके साथ एक परेशानी तो हमेशा रहती होगी। भाई एक जो सिम है आपका, उसमें तो आप परमानेंटली रिचार्ज रखते हैं, तो आपका वो नंबर एक्टिव रहता है, आपका उसका ओटीपी भी आता है, कॉलिंग भी आता है, सब कुछ होता है। लेकिन भाई अगर आप अपने सेकेंडरी सिम की बात करोगे तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि भाई अगर 90 दिन के अंदर इसके अंदर कोई भी रिचार्ज प्लान नहीं करवाया तो ये नंबर प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। क्योंकि ट्राई के नए नियम के अनुसार अगर आप लोगों ने 90 दिन के अंदर अपने सिम में रिचार्ज नहीं किया कोई भी तरह का, तो आप लोगों का नंबर बंद कर दिया जाएगा। इस कंडीशन को देखते हुए बहुत से लोग मेरे से कमेंट में पूछते हैं कि भाई ऐसा कौन सा रिचार्ज प्लान है कि जो बहुत सस्ता हो और हमारे सिम को एक्टिवेट भी कर सके। तो भाई आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जियो, एयरटेल और वीआई तीनों के रिचार्ज प्लान बताऊंगा। और जो सबसे बेस्ट रिचार्ज प्लान होने वाला है ना भाई, वो जियो का है। जियो को तो आप ये समझ लो कि अगर आपके पास सिम है तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल की। देखो अगर आपके पास एयरटेल का सिम है और आप लोगों का रिचार्ज प्लान खत्म हो चुका है तो आपको पता है 3 दिन के अंदर आप लोगों को इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी बंद हो जाएगी और ओटीपी आना बंद हो जाएंगे। 3 दिन के बाद अगर 90 दिन तक आपने कोई रिचार्ज नहीं कराया तो आप लोगों का सिम बंद हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में एयरटेल यहाँ पे से आप लोगों को कहता है कि भाई अगर आप लोग अपने मोबाइल के अंदर टॉक टाइम यानी कि भाई जो 150 से 200 रुपए का टॉक टाइम रहता है, जिसके अंदर आपको सिर्फ पैसे मिलते हैं रिचार्ज कराने के बाद, उसको आप लोगों ने अगर करवा लिया, उसके बाद होगा क्या कि भाई जैसे 90 दिन तक मान लो आपने कोई रिचार्ज नहीं कराया तो उसमें से आप लोगों का जो रिचार्ज प्लान आपने टॉक टाइम कराया था उसमें से 20 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे 90 दिन के बाद, और आप लोगों का रिचार्ज प्लान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब आपको नंबर एक्टिवेट करने के लिए हर 3 महीने में एक 20 रुपए वाला टॉक टाइम आपका लगेगा। लेकिन आप बोलोगे भाई हम डायरेक्ट 20 वाला टॉक टाइम करा ले, तो भाई नहीं, 20 वाला टॉक टाइम से नहीं होगा। आपने एक बार में 150 से 200 वाला टॉक टाइम करा लेना है। टॉक टाइम कराने के बाद जैसे ही आपका 90 डेज पूरे होंगे तो आपके जो मोबाइल में टॉक टाइम पड़ा हुआ उसमें से आपके 20 रुपए कट के आपका सिम अगले 90 दिन के लिए फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर भाई आप लोगों को यहां पे से ओटीपी की सुविधा मिलती है। लेकिन भाई इस बात पे कितनी सच्चाई है मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मैंने भी अभी इसको ट्राई नहीं किया है। बट यहां पे से एयरटेल ये कह रहा है तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी। बात देखो, अब बात करते हैं यहां पे से वीआई की। देखो अगर आपके पास ना वीआई का सिम है, सबसे पहले यहां पे बात करते हैं, अगर आपको 3 से 4 साल पुराना वीआई का सिम है ना तो उसकी कंडीशन अलग है, और अगर आपके पास 6 महीने से 1 साल पुराना सिम है तो उसकी कंडीशन अलग है। देखो यहां पे सबसे पहले बात करते हैं 4 से 5 साल पुराने वाले सिम की। अगर आपके पास वीआई का सिम है और आप उसमें अभी तक कोई रिचार्ज प्लान नहीं करते तो आपने नोटिस किया होगा उसके अंदर आपको कभी कभी ओटीपी रिसीव भी हो जाता है और इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी तो उसके अंदर मिलती है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं रिचार्ज नहीं करता वीआई का, उसमें मेरे को उसके अंदर मेरे को भाई मैंने उसके अंदर एक ही बार बस 20 रुपए का टॉक टाइम रखा हुआ था। वो टॉक टाइम आज भी उसके अंदर है, 16 रुपए कुछ पैसे उसके अंदर पड़े हुए हैं। उसके वजह से शायद मुझे वहां पे से इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी और ओटीपी की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भाई मेरे को ओटीपी नहीं आता, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर मुझे रिचार्ज कर लेना चाहिए। तो भाई अगर आप लोगों के पास वीआई का सिम है और वो 4 से 5 साल पुराना है और उसके अंदर टॉक टाइम पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है, तो आप उसके अंदर 20 रुपए वाला टॉक टाइम करा लेना। उसके बाद भाई आपको उसके अंदर ओटीपी भी कई बार मिल जाएगा और इनकमिंग की फैसिलिटी भी आपकी ऑन रहेगी और आपका सिम भी एक्टिवेट रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई अगर आपके पास 6 महीने 1 साल पुराने वाला सिम है वीआई का, तो उस कंडीशन में क्या करना है। उस कंडीशन में भाई आप अपने मोबाइल के अंदर 100 रुपए का रिचार्ज प्लान करा लो। रिचार्ज प्लान मतलब टॉक टाइम करा लो। टॉक टाइम कराने के बाद भाई आपको उसके अंदर कुछ 88 रुपए या 84 रुपए का टॉक टाइम मिलता है। उसके बाद क्या होगा कि भाई जब वो आपको टॉक टाइम मिल जाएगा तो आप लोगों का जब 90 डेज पूरे हो जाएंगे ना तो उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके अंदर से भी 20 रुपए या 22 रुपए कटते हैं, और उसके बाद भाई आपका अगले 90 दिन के लिए आपका सिम एक्टिव रहता है, आपका नंबर बंद नहीं किया जाता, ओटीपी भी रिसीव होता है, और इनकमिंग की जो फैसिलिटी है ना भाई वो शायद उसके अंदर नहीं मिलेगी। लेकिन भाई अगर आपके पास 5 साल पुराना सिम है ना, उसके अंदर इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। लेकिन भाई मैं हमेशा यही कहता हूं, कभी भी आप लोग कोई सिम भी रखो अपने पास तो हमेशा उसमें रिचार्ज प्लान आपने अगर नहीं भी कराना, आप चाहते हैं उसे एक्टिवेट रखना, तो उसके अंदर बस सिंपल सा भाई 50-100 रुपए का टॉक टाइम डाल के रखो, ताकि आप लोगों का जो नंबर है ना वो कभी बंद ना हो। अब यहां पे से बात करते हैं जियो की। भाई जियो का ना प्लान ना, मैं सही बता रहा हूं, जियो का सिम, जियो का 5G या जियो की सर्विस भाई एक नंबर है। और यहां पे जो इसका प्लान है ना वो भी आप लोगों को सुन के मजा आ जाएगा। अगर आपके पास अगर जियो का सिम है और आप चाहते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर आप लोगों को कोई भी रिचार्ज नहीं करा हुआ है, आपको डर लग रहा है कि भाई आपका नंबर बंद ना हो जाए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को एक 11 रुपए वाला डाटा पैक वाला करवा लेना है, जिसके अंदर आपको वैलिडिटी नहीं मिलती, सिर्फ आप लोगों को 1 घंटे की वैलिडिटी मिलती है, 10 GB डाटा मिलता है। कहाँ अनलिमिटेड जाता है, लेकिन
1 घंटे के लिए आप लोगों को 10 GB डाटा मिलता है। वो रिचार्ज प्लान आप लोगों को हर 90 डेज के बाद करवा लेना है। सपोज करो आप लोगों के 90 डेज हो गए, आप उस प्लान को 11 रुपीज प्लान को आप करवा लो। 1 घंटे की वैलिडिटी मिलेगी, 10 GB डेटा मिलेगा, भले ही आप यूज करो ना करो। ऐसा करने के बाद भाई 90 डेज पूरे होते हैं, दोबारा से 90 डेज में आप लोगों को फिर से 11 रुपीज का रिचार्ज कर लेना है। फिर से 90 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आपको OTP भी आएगा, जिसमें आपको इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी भी मिलेगी। साथ ही आप लोगों को इसी तरीके से भाई साल में 11-11 रुपए रिचार्ज कर लो, हर 90 डेज में आप लोगों का जियो सिम बंद ही नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई अपने मुंह से, आप साइड में यहाँ आर्टिकल देख लो, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है जियो सिम को एक्टिवेट रखना है और आप चाहते हैं नंबर आप लोगों का बंद ना हो, तो आप इस कंडीशन में हर 90 डेज में आप लोग एक 11 रुपए का रिचार्ज प्लान करा लो और उस 11 रुपए के रिचार्ज प्लान के बाद आपका नंबर फिर से 90 दिन के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग साल भर में अगर 11-11 रुपए का रिचार्ज करा लेते तो आपका जियो का नंबर किसी भी तरीके से बंद नहीं होने वाला। बाकी आप लोगों को क्या लगता है भाई कौन सी कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, किस तरीके का फ्रॉड कर रही है, वो नीचे कमेंट करके बताना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना।